अच्छा मुझे बताओ, ये देश किसका है और पत्नी किसकी है? ये प्रॉब्लम है। देखो तुम्हारा देश तो हमारा है और पत्नी मेरी है। अच्छा मैंने पूछा देश किसका? बोला हमारा। पत्नी किसकी? मेरी। अच्छा देश मेरा है ऐसा एक ने भी नहीं कहा। चलो 5-7 लोगों को छोड़ देते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्यों? इंपॉर्टेंट बात है यार, मुंह से क्यों नहीं निकला? ये प्रॉब्लम है यार सबसे बड़ी। इसकी अगर जड़ में जाऊंगा तो 6 घंटे इस पे बोल सकता हूं, लेकिन अब इसकी जड़ में नहीं जाता। अब इस सतह बात करते हैं ना, सरफेस बात करते हैं। इसको बोलते हैं ओनरशिप। एक लिमोजिन गाड़ी आके रुकी, लिमोजिन गाड़ी आके रुकी और एक मजदूर उसमें काम कर रहा था और लिमोजिन का दरवाजा खुला तो उसने बोला स्टीव कम इनसाइड, स्टीव तुम अंदर आ जाओ। स्टीव अंदर आया तो अंदर था जॉन, जो उस कंपनी का प्रेसिडेंट था, है ना। अब वो स्टीव तो मजदूरी का काम कर रहा था, ईंट उठा रहा था। देखा जॉन ने स्टीव को लिमोजिन में बिठा लिया। अंदर उसने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जूस पिलाया, टॉवल से उसका चेहरा वगैरह साफ किया। आधे घंटे की दोनों की डिस्कशन हुई, दोनों दोस्त थे। अब लिमोजिन से दरवाजा खुला, आधे घंटे के बाद उतरा स्टीव अपने फिर से ईंट में लग गया, काम में लग गया और क्या कहते हैं जॉन की लिमोजिन वहां से निकल गई। अब स्टीव के दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ, यार जॉन तुम्हारा दोस्त प्रेसिडेंट? उसने बोला हाँ मेरा दोस्त है, हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। उसने बोला हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, वो कहां? और उसने बोला वो 25 साल पहले कंपनी के लिए काम करता था और मैं 1 घंटे में 200 रुपए कमाने के लिए काम करता था। मैं ये सोचता था कि मुझे इस घंटे में 200 कैसे आएंगे, और वो सोचता था कि मैं बड़ा आदमी। दोनों की थिंकिंग में जमीन और आसमान का फर्क। आज वो लिमोजिन में है, मैं आज भी मजदूर हूं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और ये सच्ची घटना है। सिविल सर्विसेज से 2 लोग रिटायर हुए, सिविल सर्विसेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली 2 लोगों ने, और एक व्यक्ति ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपना बिजनेस सेटअप किया और उसका बिजनेस मेहनत करी, उसने चल पड़ा और वो कम से कम 200-250 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बनी। और एक दिन अचानक उसके पास इंटरव्यू के लिए एक आदमी आया जो कि सिविल सर्विसेज में उसके साथ सर्व करता था कभी। उसने भी उस टाइम में वीआरएस ले लिया था और उसने उसको पहचान लिया। उसने बोला अरे 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 तू कैसे? तो उसने बोला मैं तो जॉब कर रहा था कहीं और अब वहां से तो मामला गड़बड़ हो गया, तो मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूं। तो उसने बोला हम तो एक साथ सिविल सर्विसेज में थे। उसने बोला हाँ हाँ यार एक साथ ही सिविल सर्विस में थे। तो उसने उसको नौकरी पर रख लिया। महीना 2 महीने की नौकरी निकल गई। 2 महीने के बाद जब सब चले गए तो एक दिन उस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, जो उसका मालिक था, उससे कहा तुमको याद है हम 25 साल पहले एक साथ थे? उसने बोला हाँ मुझे याद है। उसने कहा तुम्हें पता है कि तुम भी 2000 रुपए महीना कमाते थे और मैं भी 2000 रुपए महीना कमाता था? उसने बोला हाँ मुझे पता है। उसने बोला तब तुम भी नौकर थे, तब मैं भी नौकर था? उसने बोला हाँ मुझे पता है हम दोनों नौकर थे। उसने बोला लेकिन आज तुम इस कंपनी के मालिक हो और मैं नौकर हूं। कितने लकी हो यार। उस आदमी ने बोला हालांकि मैं इस बारे में तुझसे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन तूने छेड़ दी तो आज सुन, लिसन मी केयरफुली। उसने बोला 25 साल पहले हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, राइट? उसने बोला राइट। उसने बोला हम दोनों ही 2000 रुपए कमाते थे, राइट? उसने बोला राइट। उसने बोला तू तब भी नौकर था और आज भी नौकर है, राइट? उसने बोला हाँ। बोला मैं तेरे को 25 साल पहले एक इंसिडेंट सुनाता हूं। तू और मैं ऑफिस से निकले घर जाने के लिए, तुझे याद होगा रास्ते में जब हम 1-1.5 किलोमीटर पैदल पैदल चले आ गए, क्योंकि वहीं हमारा मेस था जहां हम जा रहे थे, और 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल गए तो मेरे दिमाग में अचानक आया और मैंने तेरे को कहा हमारे कमरे का पंखा और लाइट जलता छुड़ाए हैं। कमरे का पंखा और लाइट हम लोग जलती छुड़ाए हैं, तो चल के उसको बंद कर दे। तो तूने मुझे कहा 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, 2 किलोमीटर फिर आएंगे, 4 किलोमीटर लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तू नहीं गया था, मैं गया था, लाइट बंद करके आया था। मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं। मैं तब भी मालिक समझता था अपने आप को, कर मैं नौकरी रहा था, लेकिन मैं अपने आप को ओनर समझता था, और मैं आज भी ओनर हूं।
उसने बोला जो तेरा फिलॉसफी है और जो तेरा थिंकिंग है, तू तब भी एम्प्लॉय था और आज भी एम्प्लॉय है, और अगर अपना तूने थिंकिंग चेंज नहीं किया तो जिंदगी भर एम्प्लॉय ही रहने वाला है। इट्स कॉल्ड अबाउट ओनरशिप माय डिफरेंस। वो पुरानी घटना है यार। वो रात को 2:30 बजे एक लड़का क्रिकेट खेल के आया तो पिता गुजर गया, है ना। रात को 2:30 बजे रणजी का मैच दिल्ली कर्नाटका के बीच में, 40 नॉट आउट किया, घर पहुंचा, सो गया। अगले दिन फिर खेलना था, टीम संकट में थी। रात को मां ने 2:30 बजे जगाया, उठ तेरे पापा गुजर गए। रात को 2:30 बजे उसने अपने कोच को कॉल लगाया। कोच सिडनी में था कि सर मैं क्या करूं। उसने बोला देख लाइफ तेरी है, पिता तो नहीं रहे, लेकिन जहां तूने जाना है वो मौके तुझे बार बार नहीं मिलेंगे। और वो लड़का सुबह ग्राउंड में गया, 90+ स्कोर किया, टीम को संकट से बाहर निकाला और जाके क्रिमेशन ग्राउंड में अपने पिता का संस्कार किया। आपकी क्रिकेट टीम का कप्तान है, मैं विराट कोहली की बात करता हूं, है ना। कोई बहाना नहीं है यार, कोई एक्सक्यूज नहीं है दोस्तों, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। यहां तो बहाना क्या है, आज जुकाम है सर, आज हमारे नल में पानी नहीं आ रहा सर, तो प्लम्बर का काम हम करेंगे सर।